बेटा आज हम पढ़ेंगे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यानी आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानने वाला होता है। जिसे अपने बारे में ज्ञान है उसे सब कुछ ज्ञान होता है। तो इसमें सबसे पहले जो गद्यांश ये है, इसमें याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच। इसमें याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच। मैत्री उद्यासन्य अहम अस्मात् स्थाना अस्मि। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय उवाच मैत्री से कहा। मैत्री उद्यासनम अहम यानी कि मैं, अहम माने मैं, अस्मात् इस स्थानान इस स्थान से, उदस्मिन उद्यासने ऊपर जाने वाला हूँ। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्री मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। ततः अस्ते अन्या कात्यान्या विच्छेदनम करवाणी इति। अतः तुम्हारी संपत्ति का इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा दो। विच्छेदन माने बंटवारा, करवानी माने करवा दो। मैत्रेय उवाच मैत्री ने कहा। मैत्रेय उवाच, उवाच माने कहा, मैत्री ने कहा। यदि अयम सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात्। यदि सारी पृथ्वी, सर्वा पृथ्वी सारी पृथ्वी, वितेन माने धन से, परिपूर्णा यानी पूर्णा माने परिपूर्ण, स्यात् माने हो जाए। मैत्री ने कहा यदि यह सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेना अहम रताम स्यामिति। तो भी क्या मैं, तत्किम तो भी क्या मैं, तेना अहम अमृता स्यामित उससे अमर हो जाऊंगी। तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा। नेति नहीं, याज्ञवल्क्य ने क्या बोला, नहीं। यथेवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। तुम्हारा भी जीवन, ते जीवनम तुम्हारा भी जीवनम, यथेवोपकरणात् जीवनम जैसा कि धन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या, किसने, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा कि साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है। अमृतस्त्वस्य तु नाशास्ति वितेन इति। ये अमृतस्य तु नास्ति वितेन, यानी कि संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। वितेन माने धन से, नास्ति आशा नहीं है, किसकी, अमरता की। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेय उवाच वह मैत्री बोली। सा माने वह, मैत्रेय उवाच मैत्री बोली। ये ना अहम नाम्रता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। मैं जिससे अमर न हूं, अहम माने मैं, ये नाम जिससे, नाम्रता श्याम अमर न हूं, किम अहम तेन कुर्याम उसका क्या करूंगी। किम अहम मैं उसका क्या करूंगी, जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृत साधनम जानाति। भगवान आप जो अमरता का साधन जानते हो, केवलम अमृत साधन यानी जो केवल अमरता का साधन, जानाति माने जानते हो, तदेव में ब्रूहि केवल वही मुझसे बताएं। तदेव में ब्रूहि केवल वही मुझसे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा। प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषे।
तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो। प्रिय न सती तुम प्रिय भाषे, यानी कि प्रिय न सती तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो। एही उपविश, आओ बैठो। यही माने आओ, उपविश माने बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नावा अरे मैत्री। क्या कहा? अरे मैत्री। नावा अरे मैत्री, अरे मैत्री नहीं। पतियो कामाया पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए ही कौन होता है? पति की कामना के लिए पतियो कामाया पति प्रियो भवति, यानी कि अरे मैत्री, जो पत्नी होती है उसको पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। नावारे, अरे नहीं मैत्री, पतु कामाया पति प्रिय भवति, यानी पत्नी को जो पति होता है वह पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मस्तु वे कामाया पति प्रियो भवति। आत्मस्तु माने यह तुम्हारा अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। किसको होता है? पत्नी को। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि अरे मैत्री, ब्रैकेट में लिखोगे पत्नी को। पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अपनी कामना यानी कि जहां अपनी कामना लिखोगे उसके ब्रैकेट में लिखोगे आप पत्नी को, यानी पत्नी को अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। नावा अरे जाया कामाया जाया प्रिया भवति, और नहीं ब्रैकेट में लिखोगे पति को, पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती। पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है। आत्मस्तु वे कामाया जाया प्रिया भवति, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। किसको प्रिय होती है? पत्नी। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट में लिख दोगे आत्मस्तु वे कामाया, जाया जाया यानी कि पत्नी, उसके बाद लिखोगे पति को प्रिय होती है। अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए ही पत्नी पति को प्रिय होती है। नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाया पुत्रो वित्तवा प्रिय भवति, अरे पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते। जाएगा नावारे, अरे नहीं, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मस्तु वे कामाया पुत्रो वितेचा प्रिया भवति, आत्मस्तु वे कामाया यानी कि अपनी ही कामना के लिए, आत्मस्तु अपनी ही, वे कामाया अपनी कामनाओं की इच्छाओं के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नावा अरे सर्वस्य कामाया सर्वे प्रियम भवति, और सबकी कामना, सर्वस्य माने सबकी, कामना माने इच्छाओं के लिए, सब प्रिय नहीं होते। नावा अरे सर्वस्य कामाया सर्वम प्रिय भवति, और ना ही सबकी कामनाओं के लिए हमें सब प्रिय होते हैं। आत्मस्तु वे कामाया सर्वम प्रिय भवति, यानी सबको अपनी इच्छाओं के लिए ही सब प्रिय होते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप? अपनी ही कामनाओं के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रिय, इसीलिए हे मैत्री, अरे मैत्री आत्मा ही, इसीलिए अरे मैत्री आत्मा ही द्रष्टव्य दर्शना श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यानस्तस्य, यानी कि क्या कहा किसने? याज्ञवल्क्य ने। इसीलिए हे मैत्री आत्मा ही क्या है? द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन के लिए योग्य है, श्रोतव्य और सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, च
ये आ गया ना पीछे आपका यहाँ पे च, तथा ध्यान करने निरत ध्यानम ते व्यय, ध्यान करने योग्य है। तो क्या लिखोगे इसमें, हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मने खलु दर्शने इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मने आत्म, दर्शने दर्शन, आत्म दर्शन से इदम सर्वम विदिते भवति, अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। सर्व विदित है, सब कुछ ज्ञात, भक्ति माने हो जाता है। आ गई बात समझ में बेटा? तो इसे एक बार अच्छी तरीके से दोबारा रिवीजन करें, और कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें या आप दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।